कोई बात नहीं। देखो, जो नए बच्चे हैं, आप बीच में आए हो। बीच का मतलब यह है कि लगभग नाउन समाप्ति पर है। नाउन को समाप्त करूंगा और लगभग 16 क्लास हुआ है, 16 से ज्यादा क्लास हो चुका है। मतलब यह है कि 10 ए लेटर वाला और छठा ये है। यानी सिर्फ अगर मैं सीरीज वाइज बात करूं तो 16 से ज्यादा तो ऐसे दिख रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ दिनों के बाद मैं आपको जो छूट गया है उसको मैं पढ़ाना शुरू करूंगा और उन सारे डाउट को मैं लेना शुरू करूंगा। अब थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर काम किया जाएगा। अब तो यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, अब निकल चुके हैं। अब उनको मैदानी जंग के लिए तैयार करना है। आओ जरा क्लास 6 देखते हैं। यहां पर पहला शब्द है बीफॉग। बीफॉग का मतलब होता है अंधेरा, मडल। यानी यहां पर है कि किसी चीज में अंधेरा कह दो या फिर साफ साफ ना दिख पाना, यानी नहीं होता अस्पष्ट। शुद्ध हिंदी में कहना चाहो तो अस्पष्ट, नॉट क्लियर हो, उसे ही कहते हैं बी फॉग। यानी बी फॉग का मतलब होता है अंधेरा, नॉट क्लियर, नॉट विजिबल, जो एकदम क्लियर ना हो। अब एक बात बताओ, यहां पर है बी और यहां पर है फॉग। फॉग तो समझते हो, लगाने वाला कुहेसा, जो ठंड के टाइम पे कुहासा नहीं होता है। अब वही चीज कह रहा है कि बी मतलब होना फॉग। जब भी कभी फॉग होता है, ठंड के टाइम में गाड़ी चलाते हो, उस समय विजिबिलिटी एकदम लो हो जाती है। किसकी वजह से? फॉग की वजह से। यानी बी मतलब होना, फॉग का मतलब कुहासा। जब कुहासा होता है तो चीजें साफ दिखती हैं? नहीं दिखती है। क्या छा जाता है? अंधेरा। लेकिन अंधेरा का मतलब बताया ना कि अंधेरा का मतलब यह है कि नॉट क्लियर। एक अंधेरा भी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा किसी चीज में पजल करने से, क्लैरिफाई ना करने से। तो बी मतलब होना फॉग। जब फॉग होता है तो क्या हो जाता है? बिफॉग हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बेडिजेन। बेडिजेन का मतलब होता है भड़कीले कपड़ा पहन। यहां पर है गॉडी। अब भड़कीला कपड़ा पहनने का मतलब क्या है सर? मन में जो मतलब ये आ रहा है कि सर इसका लिटरली मीनिंग क्या है? एक बात बताओ, यहां आप पढ़ने आते हो, कोई ड्रेस कोड है? कोई टी शर्ट पहन के आ जाता है, कोई शर्ट पहन के आ जाएगा। मतलब ये अपने चॉइस है कि आज शर्ट पहन के जाना है या टी शर्ट पहन के जाना है। बिल्कुल तुम लोगों का भी कोई ऐसा तो है नहीं। लेकिन क्या हो कि शादी का लहंगा पहन के कोई चला है। अब इसका ये तो मतलब नहीं हुआ तुम लोगों में जो शादी की शेरवानी पहन के चला आया। अब बताओ कि नियम तो नहीं है कि ऐसे कपड़े पहन के आने हैं, लेकिन उसके भी एक दायरे हैं और वही दायरा खत्म कर देने को बेडिजन कहते हैं। यानी बेडिजन का मतलब होता है एक भड़कीला। भड़कीला का मतलब है कि एक अट्रैक्शन। अब शादी की शेरवानी या शादी का लहंगा अब है अट्रैक्शन वाला, इसे कहते हैं गॉडी ड्रेस या गॉडी अटायर या फिर बेडिजन अटायर। तो बेडिजन का मतलब होता है भड़कीले कपड़े पहनना। यानी समझ पाए ना क्या बोलना चाहता हूं? यानी खास करके ऐसे कुछ ड्रेस पहन लेना कि वो चीज दूसरों मतलब कोई भी आए डिस्टर्ब हो जाए, वही होता है बेडिजन। अब बेडिजन को याद करो, बेदी कौन बेदी? मेनका बेदी। यानी मेनका बेदी कैसे कपड़े पहनती है? बेडिजन कपड़े पहनती है। अब देखो जब भी दिखेगा ना बेदी तो याद आएगा बेडिजन। यानी बेडिजन क्या है? भड़कीले कपड़े पहनना। यानी बेदी, मेनका बेदी कौन सी कपड़े पहनती है? बेडिजन कपड़े पहनती है। नेक्स्ट वर्ड है बीक्वेस्ट। बीक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत, लेगेसी कहते हैं। यानी जो पैतृक संपत्ति होती है उसे कहते हैं बीक्वेस्ट। अब लड़का सोचेगा कि सर पैतृक, लड़का क्या है, लड़की सोचेगी कि पैतृक ही संपत्ति क्यों होता है, मैत्रिक संपत्ति क्यों नहीं होता? क्योंकि मैत्रिक संपत्ति होता ही नहीं है। अब इसलिए नहीं होता है कि मान के चलो ये है तुम्हारे पिताजी और ये है माताजी। अब पापा के जो हिस्से में जो जायदाद है ये मम्मी के पापा से मिला है कि पापा के पापा से? और इनके भी होंगे, ये भी इनके भी पिताजी होंगे, मम्मी होंगी। ये देखो तो इनके पिताजी से, इसलिए इनके पिताजी से, और यही ट्रांसफर होता चला आता है और यही क्या होता है, इसीलिए कहते हैं पैतृक संपत्ति। कई बार क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि बेटा, जो 2 बेटे हैं, अब दोनों बेटे में से एक बेटा नालायक है, बड़ा वाला, तो पापा बार बार कहते हैं कि अगर ऐसे बदमाशी करोगे तो सारा संपत्ति छोटे बेटे को लिख दूंगा। नहीं कहते हैं, इनका कोई मालिकाना हक ही नहीं है कि ऐसा कर सकते हैं। यानी
अगर ये खुद से कमाए हैं, खुद से वो संपत्ति खरीदे हैं, तो किसी को दे दे, नौकर को दे दे, किसी बाहर वाले को, किसी वाले को दे दे। लेकिन जब इनको इनके पिता से, इनको इनके पिता से, इनको इनके पिता से और इनके पिता से मिला है, तो ये भी ऐसे ही ट्रांसफर होता चला जाए। और इसीलिए देखो तो सबके सब क्या है, पापा के टर्म से। बताओ मम्मी का रोल है, इसीलिए पैतृक संपत्ति कहते हैं। और वही चीज कहलाता है बीक्वेस्ट। तो बीक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत। अब बीक्वेस्ट को याद करो रिक्वेस्ट से, कि लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसके लिए, बीक्वेस्ट के लिए। यानी रिक्वेस्ट करोगे तो ही मिलेगा। अब ये तो सारी बातें बता दिया। यानी लोग रिक्वेस्ट करते हैं क्या पाने के लिए, बीक्वेस्ट पाने के लिए, यानी वसीयत पाने के लिए, लेगेसी, संपत्ति को पाने के लिए। वही चीज क्या कहलाता है, बीक्वेस्ट। यानी लोग रिक्वेस्ट करते हैं बीक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोगस। देखो बोगस का मतलब होता है नकली, नहीं नकली। नकली कहते हैं जाली, डुप्लीकेट, एपोक्राइफल। एपोक्रिफल का मतलब क्या है, नकली। जो अनट्रू हो उसे ही कहते हैं बोगस। देखो बोगस जो है खास करके यूज करते हैं किसी भी सामान के लिए। जैसे अभी 31 मार्च था, तो 31 मार्च को पता होगा आप सबको कि फाइनेंशियल ईयर का सबसे लास्ट डे होता है, और 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर। तो लोग क्या करते हैं कि 31 तारीख तक अपना सारा जो जिनको जीएसटी और आईटीआर वगैरह भरना होता है सब भर के खत्म कर देते हैं। और उसमें जो झूठा पैसा दिखाते हैं कि मैंने ये खर्च किया, मैंने वो खर्च किया, उसी चीज को कहा जाता है बोगस। बोगस टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो बोगस का मतलब होता है नकली, यानी जो क्या हो, बोगस है, नकली। हालांकि ये शब्द आपने सुना होगा, कितना बोगस है ये, कितना जाली है। यानी बोगस का मतलब होता है कि जो एक तरीके से क्या हो, नकली हो, जाली हो। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका लिटरली कहां यूज होता है। जैसे बोगस, अभी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई अडानी के ऊपर। अब अडानी के शेयर को उसने बोगस करार दिया, या फिर उसने यह कहा कि दुनिया का सबसे 3rd रिचेस्ट पर्सन कैसे खुलेआम लूटपाट मचा रहा है। यानी मान के चलो कि इधर से आप अपना एक शेयर मार्केट में उतारा और इसी शेयर को आपने खुद खरीद लिया। अब जब देखो होता क्या है ना, कि मान के चलो आपके पास 100 कोई पीस सामान है, 100 आलू है, और 100 आलू में आपने 10 आलू को 10 लाख में खरीद लिया, तो इसका मतलब इसकी कीमत कितनी हो गई, 100 लाख। और यही जो होता है बीच में जो घपला करते हैं उसी को कहा जाता है बोगस। तो बोगस टैक्स, बोगस करेंसी, बोगस शेयर, ये सबके लिए किसका इस्तेमाल करोगे, बोगस का। एक एक शब्द का जो लिटरल यूज है वो समझना है। जैसे करेंसी के टर्म में बोगस करेंसी कहोगे, काउंटरफिट करेंसी आता है, तो काउंटरफिट करेंसी कहते हैं, बोगस टैक्स कहते हैं, बोगस शेयर कहते हैं। तो ये सब होता है बोगस के लिए। यानी बोगस का मतलब क्या हो जाएगा, नकली और जाली। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैस। ब्रैस का मतलब होता है बेशर्म, सेमलेस। अब बताओ बेशर्म का तुम्हें एक ही अंग्रेजी आता था, सेमलेस, जो मतलब सेम है ही नहीं, उसमें सेमलेस कह दिया। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किसमें पूछेगा, तो ब्रैस पूछेगा। तो ब्रैस का मतलब होता है बेशर्म। अब मान के चलो कोई लड़का है, अब लड़का या फिर कोई भी, अब वो ब्रश नहीं करता है, तो मम्मी क्या कहती हैं कि ब्रश नहीं करता है, बहुत ज्यादा क्या है, ब्रश है, यानी बेशर्म है, यानी ब्रश नहीं करता है, ये बहुत ज्यादा ब्रश है, तो बेशर्म है। नहीं बेशर्म ब्रश कर ले, यानी ब्रश कर ले। तो ब्रश का जैसे ब्रश दिखेगा दिमाग में आएगा ब्रश, यानी जो ब्रश नहीं करते वो क्या होते हैं, ब्रश होते हैं, बेशर्म होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, जो क्विक है उसे कहते हैं ब्रिस्क। ये इसी बार सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रिस्क का मतलब होता है कि जो एकदम एक्टिव रहे, एक्टिवनेस को दिखाता है, यानी एकदम फुर्ती को दिखाता है। बहुत सारे शब्द आते हैं, जिपी आता है, क्विक आता है, तो ब्रिस्क वही तो है। रिस्क, तो रिस्क का मतलब क्या होता है, खतरा, कोई मोल। रिस्क मतलब होता है कोई ऐसी चीजें जिसमें खतरा हो सकता है, रिस्क लेना। यहां पर ब्रिस्क का मतलब होता है अच्छा तुम लिंक देख रहे हो, यानी अगर मान के चलो कि किसी चीज में आप रिस्क ले लिए, तो जब आप किसी चीज में रिस्क लेते हो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाओगे, ब्रिस्क हो जाओगे। अब मान के चलो कोई काम ऐसा है, रिस्की भरा काम है, तो रिस्की भरा काम आराम आराम से तो चलोगे नहीं, आराम आराम से वो तो काम होगा नहीं। यानी जब भी कोई रिस्क वाला काम करते हैं ऑटोमेटिक आदमी क्या होता है, ब्रिस्क हो।
जैसे गाड़ी चला रहे हो, अब गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी जो है तुम्हारी 100 के ऊपर चल रही है, और 100 के ऊपर चलने का मतलब क्या है कि आप रिस्क ले रहे हो, और जैसे आप लिए रिस्क तो क्या हो गए हो, रिस्क ले। और जैसे आपको पटना से जाना है दिल्ली, और दिल्ली जाना है और आप चाहते हो कि मैं बहुत तेजी से चला जाऊं, यानी ब्रिस्क तरीके से चला जाऊं, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो वही तो कह रहा है कि रिस्क लोगे तो क्या हो जाओगे, ब्रिस्क हो जाओगे, फुर्तीले हो जाओगे, क्विक हो जाओगे, वही कहलाता है ब्रिस्क। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। एक और शब्द आता है फ्रेजाइल, फ्रेजिलिटी आता है, दोनों एक ही शब्द हैं, और ये कई बार पूछा है, सीजीएल का फेवरेट वर्ड रहा है ये। यहां पर है ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, फ्रेजाइल को दिखाता है। जब ऑनलाइन सामान कोई मंगाओगे ना, तो वहां पर लिखा होता है हैंडल विथ केयर, और स्टिकर लगा देगा फ्रेजाइल का या फिर ब्रिटल का, तो ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। अब यहां देखो, यहां पर है ब्रिट, और ब्रिट से याद करो, ब्रिट से बना एक ब्रिटानिया, ब्रिटानिया कंपनी का बिस्कुट आता है, यानी ब्रिटानिया बिस्किट क्या होता है, ब्रिटल होता है, काफी नाजुक होता है, वीक होता है, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो यानी ब्रिटल होता है क्या, ब्रिटानिया कंपनी का जो भी प्रोडक्ट आता है क्या होता है, ब्रिटल होता है। नेक्स्ट वर्ड है बेबल। देखो बेबल का मतलब होता है बक बक करना, गैब करना। एक ईडियम बड़ा फेमस है, गिफ्ट ऑफ द गैब, जिसको बकबक करने का गिफ्ट मिला है, टैलेंट मिला है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैप। और गॉसिप करना, गॉसिप नहीं समझते हो, जैसे महिलाएं क्या करती है, गॉसिप गपशप करना। जैसे पहले कुछ होता नहीं था, मतलब ये ना कोई टिकटॉक था ना इंस्टाग्राम था, तो पहले क्या करते थे, 4 लोगों को पकड़ेंगी, उनका ग्रुप होता था, खाना उना बना दिए, बच्चा चला गया स्कूल, पति चला गया ऑफिस, अब चारों ग्रुप में आएंगे और पूरी दुनिया भर की खबरें आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसी को कहते हैं गॉसिप करना। यानी गॉसिप का मतलब भी होता है वही बकबक करना या फिर इधर उधर की बातें करना। यहां पर है बेबल। अब बेबल का मतलब होता है बकबक करना, याद करो बबली से। जैसे एक आता है टॉनिक, बंटी बबली, जानते हो? कितने हैं इसमें जानने वाले, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया तैयारी। बंटी बबली का टॉनिक आता है ना, तो जो भी मान के चलो पी लिया, तो पीने के बाद क्या करेगा, बेबल करेगा। या फिर देखो, बहुत लोगों को नहीं पता है, सब भोले भाले हैं, जानबूझ के कुछ उठा भी नहीं रहा होगा, नहीं जानते, सब जानता है, वो सब जानता है, तुम लोग नहीं जानते हो, ये भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। अब मान के चलो कि देखो बंटी बबली एक शराब का नाम है, इसीलिए तो हाथ उठवाया। अब देखो, अब मान के चलो उसको नहीं, इसको ले लो कि मान के चलो बबली नाम की कोई लड़की है, और क्या कर रही है, बकबक करती है, उसका काम ही क्या है, बकबक करना। तो जब भी देखो, इसको बबली ही क्यों जोड़ा, क्योंकि यहां पर आ रहा है बेबल, तो बबली, बबली क्या करती है, बेबल करती है, बकबक करना, गॉसिप करना। नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। देखो हार्मफुल होता है बेलफुल, आगे मैं कराऊंगा एक शब्द और होता है बेनफुल, यानी बेलफुल और बेनफुल दोनों एक शब्द है। बेलफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, और बेनफुल का मतलब भी होता है क्या, जो नुकसानदायक हो। अब इसको याद करो, देखो दोनों को एक ही साथ याद करा देता हूं, हालांकि आगे आएगा ये, दोनों को एक साथ याद करोगे ना तो फिर भूलोगे नहीं। यहां पर दिख रहा है बैल। अब मान के चलो कि रास्ते में कोई जा रहा है और रास्ते में कोई बैल दिख गया, अब चला गया उससे लड़ने। लड़ना अच्छा है, तो बैल से लड़ना क्या होता है, बेलफुल होता है, नुकसानदायक होता है। और यहां पर देखो है बैन, जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 47, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में सरकार चाहे एक कल्याणकारी राज्य चाहे तो किसी भी खाने पीने के सामान पर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है आर्टिकल 47 के तहत। तो वही चीज कह रहा है कि सरकार बैन लगा देती है, जो क्या होता है, बेनफुल होता है, नुकसानदायक होता है, यानी बेनफुल होता है, उस पर सरकार बैन लगा देती। तो ये दोनों शब्द एक साथ याद रहेगा, यानी बैल से उलझना क्या है, बेलफुल है, नुकसानदायक है, तो दिखेगा आपको बेलफुल, दिमाग में आएगा कि बैल, तो बैल से उलझना बेलफुल होता है। नेक्स्ट वर्ड है बसल। बसल का मतलब होता है हड़बड़ी, हेस्ट कहते हैं, जल्दबाजी कहते हैं, यानी किसी भी चीज में जब जल्दबाजी नहीं करते हैं, मेक हेस्ट, जल्दबाजी करना, उसे ही कहते हैं बसल। अब बसल को याद करो, देखो यहां पर बस और यहां पर है वाले, यानी बस वाले देखोगे तो हमेशा बसल में रहेंगे,
हड़बड़ी में हमेशा रहेंगे। गाड़ी चल रही, जल्दी जल्दी, यहां वाले बैठो बैठो बैठो, जल्दी उतरो, नहीं करते हैं। तो बस वाले क्या रहते हैं? बसल होते हैं। यानी बस वाले रहते हैं हमेशा बसल में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, क्विक रहते हैं, वही कहलाता है बसल। यानी बस वाले कहां रहते हैं? हड़बड़ी में रहते हैं। आओ देखते हैं, याद हुआ कि बीफॉग, बेडीजन, बेदी, मेनका बेदी, कैसे? भड़कीले कपड़े पहनना, तो भड़कीले। बीक्वेस्ट, बोगस, और ब्रेस्क, रिस्क लोगे तो ब्रिस्क हो जाओगे। ब्रिटल, नाजुक। बेबल और बेनफुल, और बस वाले हड़बड़ी में रहते, बसल रहते। किसी को कोई तकलीफ पूछो, किसका? नहीं, ये है फुर्तीला। बिल्कुल, देखो ये है ना, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क हो जाता है। ये जो बसल है